जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल पीएम मोदी ने बिहार के जनसभा से ये बातें कही तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल पीएम मोदी बिहार में थे और बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उन्होंने तीन रैलियों को संबोधित किया और तीनों रैलियों में वो लालू परिवार पर अटैकिंग मोड में रहे और काराकाट के मंच से पीएम मोदी ने जो बातें कही, कल काराकाट के मंच से इशारों में लालू परिवार को चेतावनी दे दी पीएम मोदी ने और कह दिया जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल पीएम मोदी ने काराकाट की धरती से तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना घोषणा की कि हेलीकॉप्टर से घूमने का समय जैसे ही पूरा होगा उनके जेल जाने का रास्ता तय हो जाएगा। पीएम मोदी ने मंच से ये बात कही और इशारों में तेजस्वी यादव पर हमला बोला। इशारों में कह दिया कि जेल जाने का रास्ता तय हो जाएगा। पीएम मोदी ने दरअसल जो बात कही वो तेजस्वी के लिए कही और कहा कि हेलीकॉप्टर से जो लोग घूम रहे हैं उनका रास्ता 4 तारीख के नतीजे आने के बाद जेल जाने की तरफ तय हो जाएगा। आरजेडी के राज में ये नक्सलियों ने सबको डरा करके रखा था। मोदी डरता नहीं। आज नक्सलियों की सभाएं पुरजोश चल रही है। साथियों, यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला बिहार में, तो पलटवार किया आरजेडी ने। बड़ा पलटवार किया है आरजेडी की तरफ से, तगड़ा हमला बोला गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी सांसद मनोज झा, आपको पूरा बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। हमारे तमाम साथी, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ कहना है। हमें ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़। क्या क्या बोल रहे थे, जातियों का नाम लेकर के, और क्या कह रहे थे तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे थे।
कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा अब सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पार्टी, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है, जो रेलवे की भर्तियों की बात करता है, जो अग्निवीर के बदले सामान्य रिक्रूटमेंट फिर से हो उसकी बात करता है। तो पॉलिटिकली बात करिए प्रधानमंत्री जी, कहिए कि तेजस्वी से बेहतर करेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी आपराधिक है। कल भैंस मंगलसूत्र टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा से आप कहां गिर गए? मुजरा ये जुबान होती है। देश छोड़िए, हमने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए। चिंता हो रही है आपकी, क्या विमर्श को कहां ले जा रहे हैं? चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां सत्ता में आती है, विपक्ष में आती है, इतनी घटिया जुबान और फिर धमकी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये गिदर धमकी नहीं चलेगी, मामला बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया है आज तक हमने नहीं देखा। सिर्फ इतना कहूंगा, झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री। आपके हाथ में हमारी ये किताब सुरक्षित नहीं है। जब तेजस्वी कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हो, तो आपको खिसियानी बिल्ली खंबा नोची करने लगते हैं। आप आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं आप बताओ। आर्टिकल 15 और 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, तो आरक्षण कहां? क्या यह संविधान का खात्मा नहीं है? इस पर जवाब दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आरक्षण का जो दायरा बिहार में बना उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ पूरे देश में, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। तो प्रधानमंत्री जी किसको मुकाबले में रख रहे हैं? इन मुद्दों पर जवाब दीजिए। तेजस्वी जी को धमकी दे करके आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। आप हमारी न्यायालयों पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुखे कानून छो, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस पर विराम बिहार की जनता और देश की जनता लगाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं ना कि धार्मिक आधार पर, तो प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए। जिस राज्य में आप 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की लिस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कौन कौन जातियों को आरक्षण, ये आपके समक्ष। क्यों झूठ? क्यों देश को तोड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। देश के प्रधानमंत्री को इतनी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। इतना अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर जो झूठ पे ही काम करे, वो नहीं चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरत है, क्योंकि आप कहते हैं दैवीय रास्ते से आए, बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। अगर हमने आपने कोई ये बात कहने लगे तो हमें लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक दिन दैवीय रास्ते से आते हैं, दूसरे दिन कौन सा देवता मुजरा की बात करता है। तो प्रधानमंत्री जी बस करिए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे दाहिनी ओर हमारे, तो सुन लिया आपने कि मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, पलटवार किया है। मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गरिमा विहीन होते चले जा रहे हैं, तेजस्वी को धमकी दे रहे हैं और 4 जून के बाद जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। परेशानी का कारण है तेजस्वी का परिवर्तन पत्र। पॉलिटिकल बात करना चाहिए पीएम मोदी को, ये कह रहे हैं। और दुनिया में किसी पीएम ने इतनी अशोभनीय बातें नहीं की है। ये
गीदड़ भभकी नहीं चलेगी। तो आरजेडी ने साफ साफ जवाब दिया है, पीएम मोदी को कह दिया है कि ये गीदड़ भभकी देना बंद कर दीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान सुनिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि एक युवा बिहारी गुजराती से नहीं डरता है। अरे जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो सुन लिया आपने कि सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया कि जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऐसी स्थिति में बीजेपी की सहयोगी जदयू ने भी कह दिया है कि ये तो स्पष्ट बात है। और पीएम मोदी ने जो कहा है कि जमीन नौकरी के बदले जो लोग जमीन ले रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, तो जदयू ने भी इसका समर्थन कर दिया है। यानी पीएम मोदी के बयान का समर्थन जदयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, वो भी सुन लीजिए। 30 साल के युवा को जेल भेजना चाह रहे हैं। मैटर कोर्ट में है, ये कोई नई बात नहीं है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, चार्जशीट फाइल हुआ है। वो जो कात्याल को जमानत डिनाई हुआ उसका ऑर्डर पढ़ लीजिए। तो ये तो मैटर कोर्ट में है ना, ये तो ओपन एंड शट केस है कि जमीन लिया गया नौकरी के बदले। ये तो सामने में है, कोर्ट डिसाइड करेगा उसमें क्या करना है। उसी केस के बारे में बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी कि जमीन के बदले नौकरी जो दिया गया, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वही केस है ना। केस तो सामने में है सारा और कोर्ट में है, कोर्ट फैसला लेगा इस पर। सुन लिया आपने। तो बीजेपी और जेडीयू ने फिर से पलटवार भी कर दिया, मनोज झा के वार पर पलटवार भी कर दिया। यानी पीएम मोदी के बयान पर सियासत अब अनलिमिटेड हो रहा है। बिहार के अंदर बवाल काफी बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से खुले मन से पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को कह दिया कि चुनाव के 4 तारीख के बाद, यानी रिजल्ट आने के बाद जेल जाने की तैयारी कर ले। तो ऐसी स्थिति में सियासत तो गर्म होनी थी। अब वार पलटवार जबरदस्त हो रहा है और आखिरी दौर का चुनाव बाकी है। अब 1 तारीख को आखिरी दौर का चुनाव है, वोटिंग होगी और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। उसके बाद क्या क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सियासत पूरे परवान पर है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।